फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर्स चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड झारखंड के बारे में हम लोग पहले तो प्रमंडल और प्रमंडल के अंदर पड़ने वाले जिलों और फिर जिले के भ्रमण पर हम लोग निकलते हैं और उस संबंधित जिला के कुछ चुनिंदे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग निकलेंगे झारखंड के मुख्यालय रांची के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास नंबर 19 को। रांची पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये 5 प्रमंडल हैं जिनमें हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर को आज देखेंगे। पिछले काफी क्लासेस में हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर को देख चुके हैं, जिसमें बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और लास्ट रामगढ़ को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रथम राज्य के राजधानी रांची को। रांची रांची अगर हम लोग मानचित्र में रांची को ढूंढें तो ये रांची यहां पर है। क्लियर। और ये पांचों प्रमंडल को अलग अलग कलर में दिखाया गया है, जैसे कि पहला है नॉर्थ छोटा नागपुर, दूसरा साउथ छोटा नागपुर, तीसरा संथाल परगना, चौथा कोल्हान डिवीजन और पांचवा पलामू डिवीजन, जो कि पिछले चार्ट में हम लोग देखे। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के प्रश्नों पर रांची के भ्रमण के साथ। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का रांची जिला किस प्रमंडल में है? तो अभी हम लोग मैप में देखे और चार्ट में देखे कि वो किस प्रमंडल में पड़ता है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? गुमला, खूंटी, सिमडेगा या रांची? तो अभी हम लोग पिछले मैप में चार्ट में ये देखे और ये क्लियर हो चुका है कि राजधानी शहर रांची ही दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी है। रांची जिला पूर्वी भारत में झारखंड राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। झारखंड की राजधानी रांची जिले का मुख्यालय है। इससे क्या क्या पता चला कि पूर्वी भारत में झारखंड राज्य का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जगह है और इसकी झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है, जो कि इसका दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय भी है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। प्रश्न है, झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के रांची जिला का गठन कब हुआ? तो ये बहुत ही पुराना जिला है और इसका गठन कब हुआ? 1899 में, 1900 में, 1999 में या 2000 में? तो इसका जिला का गठन कब हुआ? 1899 में। इसे 1899 में एक जिले के रूप में स्थापित किया गया था। ये काफी पुराना है, आजादी से काफी पहले का है ना। इसके बारे में और भी आगे हम लोग जानेंगे, इसके थोड़े हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? अभी पिछले ही एक स्लाइड के एडिशनल में हम लोग ये जान चुके हैं, इसलिए इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ये रांची ही है। झारखंड राज्य के रांची शब्द की उत्पत्ति हुई है माही शब्द से, आर्ची शब्द से, जोहार शब्द से या साक्षी शब्द से? ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, लेकिन इसको याद रखेंगे कि इसका उत्पत्ति आर्ची शब्द से हुआ है। अब इसके अर्थ को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। स्थानीय नागपुरी बोली में आर्ची का मतलब बांस का जंगल होता है। क्या चीज का होता है? बांस का जंगल होता है। अंग्रेजों ने अनजाने में आर्ची का नाम क्या कर दिया? रांची कर दिया, रख दिया। जो बीच में अंग्रेजों का दौर आया, उसी समय से इस शहर का नाम आर्ची से रांची हो गया, क्योंकि उन लोग उच्चारण सही नहीं कर पाए। कैप्टन विल्किंसन ने किशुनपुर गांव का नाम बदलकर रांची रख दिया था। क्लियर। तो कुछ और भी बातें जानने को हम लोगों को मिल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि इसका क्षेत्रफल कितना है? किसका? रांची का, जो कि राजधानी का झारखंड का राजधानी शहर है। इसका
क्षेत्रफल यानी एरिया को देखते हैं, 2295 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, 3575 स्क्वायर किलोमीटर, 5097 स्क्वायर किलोमीटर, 5100 स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना है? 5097 वर्ग किलोमीटर, है ना, यानी स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी रांची शहर छोटा नागपुर पठार के कहाँ दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? किससे? समुद्र तल से। लगभग 500 मीटर, लगभग 620 मीटर, लगभग 651 मीटर या लगभग 1000 मीटर। तो ये कितनी ऊंची है समुद्र तल से? लगभग 651 मीटर ऊंची है। ये भी जान लेते हैं कि रांची झारखंड की राजधानी है, क्लियर। यह छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये भी क्लियर। और रांची की औसत ऊंचाई तल से 651 मीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य की राजधानी शहर का वर्तमान यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार, चूंकि अभी 2021 का जनगणना तो आया नहीं है, तो अभी 2011 को ही हम लोग मानेंगे वर्तमान में, का जनसंख्या घनत्व कितनी है यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? लगभग 500, लगभग 572, लगभग 851 या लगभग 900। तो कितना है यहाँ का? 572। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी शहर का वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितनी है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को पूछ रहा है ना? लगभग 23.98%, लगभग 33.88%, लगभग 851, लगभग 93.98%। तो ये तो सीधे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिशत में पूछ ही नहीं रहा है। तो अब बचता कौन है? ये 3 बचता है, तो इसको 3 को तो एलिमिनेट करने के बाद देखते हैं, तो लगभग 23.98% यानी कि 1 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। रांची जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं यानी कि प्रखंड हैं? 11, 14, 16 या 18? तो यहाँ पे 18 प्रखंड हैं, और इसको 2 भाग में हम लोग वैसे बांटते हैं। चलिए, पहला है रांची सदर उपखंड में 14 प्रखंड हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कांके, रातू, चान्हो, मांडर, लापुंग, बुरमू, बेड़ो, नामकुम और मांझी, अंगारा, सिल्ली, खिलारी, नगरी और इटकी आता है। तो देखिए 18 प्रखंड है, इसको 2 भाग में बांटा गया है। 14 में ये हैं, और दूसरे 4 जो बच गए उसमें ये हैं। उसको बुंडू उपखंड में 4 में बांटा गया है। किसमें? एक तो रांची सदर में और दूसरे बुंडू उपखंड में। तो बुंडू उपखंड के अंतर्गत 4 हैं, ये नीचे लिखा है, राहे, बुंडू, सोनाहातू और तमाड़। क्लियर? तो ये इस तरीके से याद रखेंगे, चूंकि ऐसा भी प्रश्न निकलता है, पूछ देगा कि कांके किस ब्लॉक में है, या सोनाहातू रांची जिला का प्रखंड तो है, पर वो किस उपखंड में पड़ता है, रांची सदर में पड़ता है या बुंडू में पड़ता है। तो ये सब चीज को याद रखना है। तो एक ही प्रश्न से कई तरह के प्रश्न यहाँ निकल रहे हैं। क्लियर? पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान समय में रांची का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थान, क्या स्थल भी बोल सकते हैं या प्रसिद्ध पर्यटक स्थान को पूछ रहा है? पतरातू घाटी, हुंडू और जोन्हा जलप्रपात, पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। तो देखिए यहां समझने वाली बात है कि ये पर्यटक स्थान को पूछ रहा है। तो पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर तो रांची में है, परंतु ये पर्यटक स्थल के साथ साथ इनकी ज्यादा महत्व क्याची में है, तो धार्मिक स्थल के तौर पर, है ना। और पतरातू जो है, ये बहुत कंफ्यूजन है कि रांची लोग घूमने जाते हैं तो पतरातू घाटी जरूर घूमने जाते हैं, पर पतरातू घाटी का जो दायरा है ना, वो रांची से थोड़ा सा बाहर रामगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। तो बच कौन गया? फुंडरू और जोन्हा जलप्रपात जो है यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में है। तो इस तरीके के छकाने वाले प्रश्न भी आएंगे, तो उनसे डरना नहीं है, उनसे लड़ना है। फुंडरू और जोन्हा जलप्रपात।
देखिए, यहाँ पे कुछ और भी बहुत फेमस जलप्रपात हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला, दसम झरना। यह झरना अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम वातावरण के लिए जाना जाता है। यह रांची के लगभग 45 किलोमीटर दूर है। दूसरा झरना है या प्रपात है जिसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात। यह रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। एक लोकप्रिय झरना के रूप में यह अपनी ऊंचाई और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत ही मनोरम स्थल है। कभी रांची जाइए या आइए तो जरूर इन झरनों को या जलप्रपातों को पूरे दिन भर एंजॉय करिए। और एक और है, यह है जोन्हा जलप्रपात। यह रांची झरना रांची से लगभग 50 किलोमीटर, कहीं कहीं ये किलोमीटर में फर्क भी बताता है, वो अपने डिस्टेंस के हिसाब से रांची मुख्यालय से, है ना, लगभग मान के चलते हैं कि 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पहाड़ी इलाकों में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कभी रांची जाएं तो जरूर इन जलप्रपातों को घूमने जरूर जाएं। बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है यह। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसी प्रश्न से निकलता हुआ प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में रांची को किसकी भूमि कहा जाता है? माही की भूमि कहा जाता है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि रांची के एक लेजेंड पर्सन के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को माही कहा जाता है, जो कि भारतीय क्रिकेट के महानायक, हीरो, इतिहास, जो भी कहा जाए इनको, उनके लिए कम पड़ेगा। तो ये माही माही शब्द का प्रयोग महेंद्र सिंह धोनी से प्रभावित होकर काफी बार बहुत प्रश्नों में झारखंड के क्वेश्चन में आता है और कंफ्यूजन करके चला जाता है ना। तो दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, झरनों की भूमि। जो पिछले प्रश्न में ही देखे, यहाँ झरने बहुत हैं, तो यही इसका आंसर है। ये पर्वतों की भूमि भी है, झाड़ियों की भूमि भी है, परंतु सबसे सटीक आंसर है झरनों की भूमि। आंसर 2। क्लियर। इसको भी देख लेते हैं। रांची झारखंड की राजधानी तो है, प्राकृतिक सौंदर्य और विविधतापूर्ण परिदृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस शहर को झरनों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक अद्वितीय और आकर्षक झरने हैं, जो कि पिछले स्लाइड में हम लोग देखे प्रश्न के साथ। रांची के चारों ओर फैले ये झरने न केवल स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र है? गुमला में, सिमडेगा में, लोहरदगा में या रांची में? तो सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र रांची में पड़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता दर है? यहाँ कहें तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ है? तो रांची में है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 29,14,253। यह भी सीधा फैक्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? खूंटी में, रांची में, गुमला में, लोहरदगा में? क्या? अनुसूचित जनजाति। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ है? रांची में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का कौन सा जिला है जहां पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? जहां रांची में झारखंड के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहीं शायद स्त्रियां भी सबसे ज्यादा रांची जिला में ही शिक्षित हैं। तो यहाँ पे रांची जिला ही होगा जहाँ के पुरुष लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जिलों के कंपैरिजन में। देखिए अगला ही प्रश्न तो ये भी आ गया, निम्नलिखित में जिले में महिलाओं की साक्षरता दर वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा है? गुमला में, रांची में, सिमडेगा में, पलामू में? तो कहाँ? रांची में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार रांची जिले का लिंगानुपात निम्नलिखित में से कितना है? 980, 943, 956 या 949? तो 949 है। रांची में निम्नलिखित में से कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 7, 6, 5 या 4 विधानसभा क्षेत्र रांची के अंतर्गत में आते हैं। तो कितने क्षेत्र आते हैं? 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं।
चित्तरपुर प्रखंड निम्नलिखित में से किस जिले में है? रामगढ़ में, चतरा में, धनबाद में, बोकारो में? तो ये एक अलग क्वेश्चन आ गया है दूसरे जिला से। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार रांची जिले का शिशु लिंगानुपात निम्नलिखित में से कितना है? तो कितना है? 938 है सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो। खिजरी विधानसभा क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? तो ये खिजरी रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी कितनी है? तो 76.606% रांची की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट है। बुंडू अनुमंडल झारखंड के किस जिले में है? इसको कुछ देर पहले भी हम लोग देखे, कहाँ है बुंडू? रांची में है। बुंडू एक अपने मंदिर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर के लिए। नामकुम प्रखंड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? हम लोग पिछले में जब प्रखंड देख रहे थे तो उसमें देखे हैं कि कहाँ है। ऐसा बहुत सारा प्रश्न निकलता है, तो चलिए हम लोग अब रांची भ्रमण को करते हैं, विराम देते हैं इनकी यात्रा पर। रांची से ऐसे बहुत सारे प्रश्न निकल सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न से हम लोग को एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए मन को शांत रखेंगे और भी ऐसे प्रश्नों के साथ अगले जिले का भ्रमण पर हम लोग निकलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वेरी मच, गुड डे रांची। इस तरीके से रांची का भी भ्रमण हुआ समाप्त। मिलते हैं अगले क्लास में।